आज हम आपको एलसीएम सिखाएंगे। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका हिंदी अर्थ है, या हिंदी में हम इसे लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इसके मैथ में बहुत उपयोगिता है। फ्रैक्शन के जो सम हमारे किए जाते हैं बिना एलसीएम के नहीं किए जाएंगे। सबसे पहले उन डिजिट का हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, जब जाके हम इन चीज़ों को कर पाएंगे। अब एलसीएम से हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम एलसीएम देखते हैं कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड किया जाना चाहिए या कैसे होता है। एलसीएम निकालने के दो फैक्टर होते हैं, ये दो मेथड होते हैं। एक तो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, और सेकंड मेथड है आपका, एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड है आपका डिवीजन। ये दो हमारे पास मेथड है जिन्हें हम गुणनखंड बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टराइजेशन को अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है, और डिवीजन मेथड को भाग विधि बोलते हैं। तो भाग विधि से हम एलसीएम कैसे फाइंड करें, और प्राइम फैक्टराइजेशन से हम या अभाज्य गुणनखंड से हम एलसीएम कैसे फाइंड करें। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं, जिसे हिंदी में अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में या अभाज्य गुणनखंड में आपको अलग अलग डिजिट से अलग अलग संख्याओं का फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर करना है। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं 36 एंड 48 का, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो इनके अलग अलग फैक्टर करेंगे, जिसे फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जैसे कि 36 का करेंगे हम और 48 का करेंगे, ये अलग से किया जाएगा। हमको मालूम है, ये आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में हमने, कि जिन नंबर्स के पीछे के आपकी डिजिट 6 है, 2 है, 4 है, ये आपका इवन नंबर है। तो इसमें 6 है और इसमें 8 है, तो ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर हमेशा 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा। तो 2 का डिवाइड दे देंगे हम इसमें, तो ये आ गया आपका 80। फिर 2 का डिवाइड दिया हमने, इसके आगे 9। अब ये लास्ट डिजिट 9 है, जो कि हमारे इवन में नहीं आती है, ऑड नंबर में आती है। तो ये ऑड नंबर है, तो 2 का डिवाइड इसमें नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब है हमें इसका नेक्स्ट स्टेप ढूंढना पड़ेगा, नेक्स्ट टेबल ढूंढनी पड़ेगी। तो इसकी नेक्स्ट टेबल आपकी 3, तो 3 का इसमें डिवाइड जाता है, 3 का डिवाइड दे दिया, 3 टाइम्स गया, फिर 3 का चला जाएगा, 1 रह गया। ठीक है। इसी तरह हम इसके भी फैक्टर करेंगे। तो 2 से दिया डिवाइड हमने, तो आपका 24, 2 से दिया तो 12, 2 से दिया तो 6, फिर 2 से दे दिया हमने, चला जा रहा है इसमें, तो 3, फिर हमने 3 का दिया इसमें 1। तो आपको इनके फैक्टर कर लिए हमने, यानी कि प्राइम फैक्टर कर लिया। प्राइम फैक्टर का आप देखते हैं कि 36 कि कॉमन फैक्टर हो गए आपके 2, 2, 3, 3, और 48 के हो जाएंगे आपके 2, 2, 2, 2 एंड 3। अब हमें इनमें कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन क्या है? पहले कॉमन है हमारा 2, फिर ये 2 आ गया, फिर इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, हमने 3 ले लिया। तो जो हमारे कॉमन थे वो थे 2, 2 एंड 3। अब रह क्या गया है, वो भी हमें लेना है।
हमारे पास रह गया 3 रह गया, 2 रह गया, 2 रह गया, इनको भी हमें लेना है। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, इनका मल्टीपल कर देंगे, यानी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 36, 36 2 जा 72 और 72 जा 144। ये आपका एलसीएम आ गया, ये आपका आंसर है 144। किसी भी दी गई संख्याओं का हमें प्राइम फैक्टर से अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो इसी तरीके से करेंगे। हमने 36 और 48 लिया था, हमने ये इनके प्राइम फैक्टर कर दिए, जिन्हें हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, और हमने इस तरह से करके 36 के आपके प्राइम फैक्टर लिए गए और 48 के प्राइम फैक्टर लिए गए। हमने इनमें कॉमन देख लिया, 2 कॉमन था, 2 कॉमन था, 3 कॉमन था, हमने ये लिख दिया यहाँ पर। जो कॉमन नहीं है एलसीएम में वो भी लिखा जाता है, तो हमने 3 भी लिख दिया, हमने 2 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया। जो कॉमन नहीं थे आपस में हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करने पर आपका 144 आ गया है। अब हम इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से करेंगे। डिवीजन मेथड से करेंगे तो डिवीजन मेथड में आपको बता रहे हैं डिवीजन मेथड कैसे होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक, ओके। अब हम इसको डिवीजन मेथड से करके बताएंगे। डिवीजन मेथड से हमें सारी डिजिट एक साथ लेनी है, सारी संख्याएं एक साथ लेनी है। जैसे हमारा 36 था और ये 48 है, तो हमने ये डिवीजन मेथड है जो हम करा रहे हैं, जिसे भाग विधि बोलते हैं। इसमें भी हमें सबसे पहले जो सबसे छोटी टेबल है उसको डिवाइड, उससे डिवाइड देना है। उससे नहीं आता तो नेक्स्ट टेबल लेंगे, उससे भी नहीं आता तो नेक्स्ट टेबल लेते हैं, ठीक है। 2 से हम इसमें डिवाइड दे रहे हैं तो आपका 18 आ गया, यहाँ से 24 आ जाएगा। इसमें एक साथ किया जाता है, भाग विधि में एक साथ किया जाता है। अब हमने 2 से फिर ले लिया, ये 9 हो गया, डिवाइड देने पर ये 12 आ गया। फिर हमारा 2 से फिर जा रहा है, 9 में जाता नहीं है इसलिए छोड़ दिया इसको, ऐसे ही ऐसे उतार दिया है। हमारा 12 में डिवाइड चला जाएगा, 6 हमने लिख दिया। फिर 2 का डिवाइड दे रहे हैं हम, तो 9 में नहीं जाता है, 9 को हमने ऐसे उतार दिया है। और हमारा डिवाइड 6 में जाएगा 2 का, तो 3 टाइम्स गया। अब 9 और 3 ऑड नंबर है, इनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, इसलिए हमने 3 का डिवाइड दिया है इसमें। 3 का 3 टाइम्स गया, 1 टाइम गया इसमें। अब हमने 3 का फिर दे दिया, तो 3 बन जाए 3 और 3 ये हो गया आपका। तो इस तरह से आपके 36 एंड 48 के कॉमन फैक्टर जो आ रहे हैं वो 2 2 2 3 3 इस तरह से 2 2 2 2 3 एंड 3। अब आप इसको देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 या 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 72 जा 144। इससे भी आपका एलसीएम 144 आया है। डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, हमारे पास 2 मेथड ऐसे हैं जिनसे हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, जिसको हिंदी में लघुत्तम समावर्तय बोलते हैं और इंग्लिश में हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।